कल सरकार के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ये करने वाले हैं। आज सरकार का सांसद कह रहा है मैंने मोशन मूव कर दिया है, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं आपको कीवर्ड दिए जाते हैं क्या? मतलब कोई ना बताता तो ये खबर क्या कहीं से आती नहीं। अजीब वो गरीब इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहें अभी आपको आगे उसके और प्रमाण हम दिखाएंगे। त्रिपाठी जी अभी आपने देख लिया, तो राहुल गांधी की मुसीबत कितनी बड़ी ये बता दीजिए पहले, हालांकि उनको चिंता नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य यही है कि नेता प्रतिपक्ष कोई भी हरकत करके चिंतित नहीं होता है। लोकतंत्र में ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक उनको ये लगने लगे कि हम कुछ भी करेंगे हमारा कोई कर क्या लेगा। अब और लोगों का तो नहीं दिखता है इतना, लेकिन राहुल गांधी फ्रीक्वेंट हैं इस मामले में, जिसको कहते हैं ना सीरियल ऑफेंडर एक शब्द है, जो लगातार बार बार गलती करता है। और वो गलती नहीं करता है, वो कहता है कि जो करना हो कर लो। क्या इस देश के लोकतंत्र, संविधान, न्याय संहिता, उसकी हैसियत है क्या गांधी परिवार के सामने? और मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सचमुच जो कल का भाषण था उनका, जो कुछ उन्होंने कहा, उस भाषण के बाद कुछ बचता नहीं है। आप ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, आप देश के मन में संदेह पैदा करना। अरे भाई, हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल से कुछ सीधा तो ला के दो ना, बताओ ना कि हरदीप पुरी मोदी सरकार का मंत्री है, ये इसने किया था, इसके ये अच्छे बुरे कर्म बताओ। हरदीप पुरी ने तो जवाब दे दिया कि भाई मैं क्या था, किस हैसियत में मिला था। लेकिन राहुल गांधी को क्या करना है? संदेह पैदा कर रहे। फिर क्या कह देना है? पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। आपको शर्म नहीं आती? आप एप्स्टीन फाइल और ऐसे ऐसे नाम लेकर और उसके बाद आप कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देश के मन में संदेह डालना। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से यह काम करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ले आए, बड़ा अच्छा किया। पता नहीं क्यों राहुल गांधी के खिलाफ कुछ करने में थोड़ा डरते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि राहुल जी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं तो देश का भरोसा कांग्रेस पर और गिरता रहता है, तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होता है। लेकिन विशेषाधिकार का प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होगी, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी फंसने वाले हैं। ये मोशन सामान्य नहीं है। अच्छा, एक खबर आ रही है इस वक्त, अभी ही खबर आई, आप कह रहे थे राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी सरकार। ये देखिए, अभी अभी आपने कहा सरकार ऐसा करेगी क्या? अब हमें खबर आ रही है राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी, कल के उनके भाषण के हिस्से को हटा दिया जाएगा। राहुल ने जो आरोप लगाए हैं वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो हिस्से हटा दिए जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाया जाएगा। फिर क्यों कहा कल सरकार के मंत्री ने? तो यह बात करनी पड़ेगी, सरकार कल से क्यों कह रही थी कि हम राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लेकर के आएंगे, और अभी खबर आ रही कि नहीं लाएंगे। देखिए, मैं तो अभी इस पर जरा अपने सहयोगी रिपोर्टर उनको जरा मांगिएगा, जरा एक खबर डिटेल में बात करें। हाँ जी, मैं ये सुनते हुए कह रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये सरकार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कोई मोशन ला के करेगी क्या, जो कि कम से कम इस वाले मामले में तो मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि राहुल गांधी ने जो हरकतें की है ये सीधे सीधे उनकी संसद सदस्यता पर भारी पड़ेगी। सदस्यता न भी जाए तो जितना कुछ चर्चा में आएगा, जो नियम कानून है सदन के, उसमें वो फंसेंगे। ये नरवणे जी वाला मसला नहीं है। ये किस मामले में बनता था? हरदीप पुरी के मामले में बनता था। हरदीप पुरी के मामले में बनता था। पीएम इज कंप्रोमाइज कहते हुए आप कह रहे हैं कि उसमें एप्स्टीन फाइल संदर्भ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी कोई भी ऐसा तथ्य नहीं। और जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कह रहे हैं ऐसी नोटिसें जारी होती हैं, वो ऑथेंटिकेट कर देगा कि भारत की संप्रभुता कंप्रोमाइज हुई है। दोनों में फर्क होता है ना। अब बात पहले ये, क्या राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन बनता है? पहले तो ये, अब अगर ये खबर है कि सरकार नहीं लाने जा रही इसको, सर अब ये तो सरकार को तय करना था। वैसे सरकार की जरूरत नहीं थी, कोई भी मेंबर प्रिविलेज मोशन तो लेकर आ जाता। सरकार की क्या जरूरत है? निशिकांत दुबे बोले, मैं लाया हूं। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, उसमें कोई सरकार की जरूरत नहीं होती कि प्रिविलेज मोशन लाने के लिए। कोई भी मोशन मेंबर जो है वो मूव कर देता, फिर वो हाउस तय करता कि प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। प्रिविलेज कमेटी के पास चला जाता। मतलब क्या है? मतलब विशेषाधिकार हनन का मतलब क्या है? विशेषाधिकार हनन का मतलब यह है कि जो मेंबर ऑफ द हाउस है उसमें उसने कोई ऐसा डेरोगेटरी काम किया जिससे हाउस की प्रिविलेज को एक तरह से मिसयूज किया गया है मेंबर के लिए। ठीक है, और उसमें खास तौर से यदि किसी व्यक्ति जो एमपी है उसके खिलाफ कोई इस तरह का व्यवहार किया गया है, वो भी एक बड़ा कारण है। हरदीप पुरी वाला मामला बनता। अब ये तो सरकार तय कर दी, हरदीप पुरी वाले में तो क्यों बनता? क्योंकि हरदीप पुरी ने तो खुद ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई नहीं, क्योंकि किरण रिजिजू ने कल जब ये बात कही थी कि 5 बजे का समय है, तब तक माफी मांग ले, नहीं तो मोशन लाएंगे, उसमें उन्होंने हरदीप पुरी का मामला बताया। तो लेकिन उसके बाद तो हरदीप पुरी साहब ने खुद ने कह दिया कि वो मुलाकात हुई है उनकी एप्स्टीन से।
तो इसमें क्या प्रिविलेज मोशन की किस बात? संदर्भ में मुलाकात है, दोनों वो अलग है। संदर्भ तो अलग अलग होते हैं, वो तो जांच की बात होती है। अलग है। संदर्भ कोई सारा फैसला यही जो हो राहुल जाएगा, गांधी ये जिस तो संदर्भ नहीं में है कह ना। रहे हैं कि उस और- संदर्भ में हरदीप पुरी लेकिन नहीं ये बोल तो रहे अब सर। जब मसला ही नहीं है, जब सरकार ने मान लिया, अरे सरकार नहीं ला रही, इसका मतलब सरकार नहीं मानती, सरकार मामला नहीं बनता है। मानती ना, इसका ये मतलब मामला ऐसा मतलब नहीं। तो यही हुआ ना। प्राइम मिनिस्टर देखिए- को लेकर यदि वो कंप्रोमाइज कहते हैं तो वो बड़ा मसला बनता है। Actually, मैं और उसी हरदीप की बात पुरी कर रहा साहब मसला कहते हैं तो हरदीप पुरी साहब ने तो कहा कि वो मिले, और उन्होंने तो एक और लाइन कही जिसका मुझे नहीं पता कि वो फिर प्रिविलेज का मसला बनेगा कि नहीं मसला। उनका इट्स जस्ट द मैटर कि वो एक अंडर एज वुमन के साथ मुलाकात हुई है। अब एक मिनिस्टर ये कहता है कि जस्ट दैट कि एक अंडर एज वुमन के साथ कोई मुलाकात की रेफरेंस की बात वो कर रहे हैं या ऐसा होता है, तो वो भी एक बड़ी उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा ऐसा। अपने बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वहां पर एप्स्टीन में क्या है ऐसा। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे उस मामले में लपेटना चाहते थे, मेरा मामला नहीं है, मेरा उस संबंध में कहीं जिक्र नहीं आया। तो वो भी उन्होंने नहीं कहा राहुल गांधी ने। लेकिन उन्होंने ये बहुत स्पष्ट तो कहा ये कि तो हम international इस पर peace- बहस नहीं कर सकते।